दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या ना हो, और ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका समाधान समय के पास ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश सुनियाल फिर से आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल छोटी सी बात के माध्यम से। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, जो कि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो बहुत ही परेशान होकर अपना घर छोड़कर जंगलों की ओर चला जाता है और सोचता है कि मैं ये जीवन ही समाप्त कर दूंगा। जंगल में काफ़ी देर भटकने के बाद उसे भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की टोली मिलती है। वह सोचता है कि कुछ देर इन्हीं के साथ बैठ जाता हूँ। कुछ देर बाद वह सोचता है कि मैं भी सन्यासी जीवन को अपना लेता हूँ और इन्हीं की टोली में शामिल हो जाता हूँ। यही सोचकर वो गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और अपनी सारी कहानियाँ उन्हें कह सुनाता है। गौतम बुद्ध जी भी उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वह उस जंगल से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और काफ़ी दूर जाकर फिर से थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर अपने रहने की व्यवस्था बनाते हैं। गौतम बुद्ध जी अपने इस नए शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि पास के सरोवर में जाकर मेरे लिए थोड़ा सा शीतल जल ले आओ। नया शिष्य तुरंत ही सरोवर के पास जाता है और देखता है सरोवर में काफ़ी सारे जानवर पानी पीने के लिए आए होते हैं, जिनके कारण पानी काफ़ी मटमैला हो चुका होता है। तो यह देखकर वो बिना पानी लिए ही लौट जाता है और बुद्ध जी को सारी घटना कह सुनाता है। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध जी उसे फिर बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि जाकर जल ले आइए, और इस बार चाहे कैसा भी जल हो पर आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो वो रास्ते में जाते जाते काफ़ी सोचता है कि बुद्ध जी ने ऐसा क्यों कहा। क्या उन्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था कि जल सच में मटमैला हो रखा था? फिर भी वो मन मारकर सरोवर के पास पहुंच जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका है, और वो खुशी खुशी पानी भरकर बुद्ध जी के पास लौट आता है। इस पर बुद्ध जी उससे पूछते हैं कि क्या ये पानी तुमने किसी और सरोवर से लाया है? तो इस पे वो जवाब देता है कि नहीं गुरुजी, जिस सरोवर से आपने मुझे पहले जल लाने के लिए कहा था, इस बार भी मैं उसी सरोवर से जल लाया हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि हमारे जीवन की परेशानियाँ और परिस्थितियाँ भी ठीक इसी प्रकार से होती हैं कि जिस प्रकार जानवरों के पानी में उछल कूद करने से पानी मटमैला हो गया था, पर थोड़ी देर शांत रहने के बाद पानी फिर से साफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं तो हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है। हमें चाहिए कि हम शांत मन से सही समय के आने का इंतज़ार करें, और फिर जब हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए उस समय अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने अपना घर छोड़कर बहुत गलत किया। अब उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और उसके बच्चों को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, और वह तुरंत वापस घर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। फिर शांत मन से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि शांत मन से और सोच समझ कर लिया हुआ फैसला हमेशा सही होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।